अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी PSX में खूब इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसी कंपनी डिस्कस करेंगे जिसने पिछले कुछ महीनों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और आपने ज़रूर इस कंपनी का नाम भी सुना होगा। इस कंपनी का वेट KSE 100 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है और हर ब्रोकरेज हाउस इसको कवर भी करता है। बट फिर भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी से फुल फ़ायदा नहीं उठा पाए। जी हाँ, लास्ट कुछ महीनों में फौजी फर्टिलाइज़र का शेयर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है और ये कंपनी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। आज हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ फौजी फर्टिलाइज़र वॉज एबल टू गिव 200% returns in the last 1 year and a chance to win rupees 5000 cash prize. Before we begin, I would like to thank you for your love and support. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी सारी फ्यूचर वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। ये कहानी स्टार्ट होती है मार्च 2024 में, एट द टाइम ऑफ सेकेंड रिव्यू ऑफ IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट। इस IMF एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की सारी गैस सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है और सेकेंड रिव्यू की ये कंडीशन थी। तो बैक टू बैक डेज पे पहले ECC और फिर कैबिनेट ने फर्टिलाइज़र गैस प्राइस इंक्रीज़ कर दी फ्रॉम 580 रुपीज़ टू ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़। इस गैस प्राइस इंक्रीज़ के रिस्पॉन्स में एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अपनी यूरिया की प्राइस इंक्रीज़ कर दी और ये गैस प्राइस इंक्रीज़ फौजी फर्टिलाइज़र पे अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द मार्केट फौजी फर्टिलाइज़र ने भी अपनी यूरिया की बैग प्राइस अप्रैल 2024 में इंक्रीज़ कर दी। फौजी फर्टिलाइज़र ने जब अपनी बैग प्राइस इंक्रीज़ की तो एक अच्छे इन्वेस्टर को उस टाइम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। बट उस टाइम पे सब ये सोच रहे थे कि ये एक सब्सिडी है और बहुत जल्द ही फौजी फर्टिलाइज़र की गैस प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट जो लोग पाकिस्तान का गैस सेक्टर डिटेल में समझते थे उनको पता था कि ये सब्सिडी नहीं है। मार्च 2024 में एंग्रो फर्टिलाइज़र की गैस प्राइस को 580 रुपये से बढ़ा के ऑलमोस्ट 1600 रुपये कर दिया गया। बट FFC की गैस प्राइस आज भी 580 रुपये ही है। ये तो क्लियर सब्सिडी है और जैसे ही IMF प्रोग्राम होगा IMF ये सब्सिडी रिवर्स करवा देगा। आइए आपको बताते हैं कि वाई दिस लॉजिक माइट बी रॉन्ग। इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी होंगी। फर्स्ट इज़ पाकिस्तान का गैस सेक्टर एंड सेकेंडली डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी की डेफिनेशन ऐसे है कि कोई भी चीज़ अगर आप कॉस्ट से कम प्राइस पे बेचेंगे तो इट इज़ टेक्निकली अ सब्सिडी। अगर आप $11 की LNG $10 पे भी पंजाब में बेचेंगे सो इट इज़ अ सब्सिडी। और अगर आप कोई ऐसी गैस जो कि $1.5 की कॉस्ट करती है उसको आप $2 पे भी बेच देंगे तो इट इज़ नॉट अ सब्सिडी। कि एंग्रो का N1 प्लांट SNGPL से गैस खरीदता है और FFC के सारे प्लांट्स डायरेक्टली माड़ी फील्ड से गैस खरीदते हैं। इस वजह से इनकी गैस प्राइसेस का डिफरेंस काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू भी रह सकता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो वो इस डिस्पैरिटी को कल भी ख़त्म कर सकती है। बट लास्ट 1 ईयर के इवेंट्स हमें बताते हैं कि शायद ऐसा ना हो। आइए लास्ट 1 ईयर के इवेंट्स को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। अर्ली 2023 में दोनों कंपनीज को 302 रुपये के रेट पे गैस मिल रही थी। फिर पहली दफ़ा SNGPL की प्राइस 510 रुपये कर दी गई और माड़ी फील्ड की गैस की प्राइस 302 पे ही बरकरार रही। फिर जुलाई 2023 में IMF एग्रीमेंट हो गया और फर्स्ट रिव्यू की कंडीशन ये थी कि आपने फर्स्ट रिव्यू से पहले पहले गैस सेक्टर की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि माड़ी फील्ड की बेस प्रोडक्शन की कॉस्ट $1.5 है। उस वक़्त के डॉलर के रेट के हिसाब से 302 रुपये वॉज अ सब्सिडी। सो IMF के फर्स्ट रिव्यू से पहले पहले इस प्राइस को बढ़ाकर 580 रुपये कर दिया गया। डिस्पैरिटी भी ख़त्म हो गई और IMF की कंडीशन भी मीट हो गई। सो नाउ देयर वॉज नो सब्सिडी। नेक्स्ट IMF रिव्यू की भी यही कंडीशन थी कि आप गैस प्राइसेस को रिवाइज करें। रिव्यू की डेडलाइन से 2 दिन पहले बैक टू बैक डेज पे पहले ECC और फिर कैबिनेट ने गैस प्राइस इंक्रीज अप्रूव की और इस रिव्यू से पहले SNGPL कस्टमर्स यानी कि एंग्रो फर्टिलाइज़र की गैस प्राइस 580 रुपये से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 1600 रुपये कर दी गई। अब अगर ये IMF की कंडीशन होती कि माड़ी फील्ड की कॉस्ट को भी बढ़ाकर 1600 रुपये किया जाए तो ये यकीनन रिव्यू से पहले हो जाता। ये रिव्यू भी सक्सेसफुली हो गया और फिर थर्ड रिव्यू भी सक्सेसफुली हो गया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है
जब नया आईएमएफ प्रोग्राम हो, जब ये डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाए। बट अगेन हमें यही समझना होगा कि टेक्निकली दिस इज़ नॉट अ सब्सिडी, और हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईएमएफ को कह सके कि ये तो सब्सिडी है ही नहीं, तो हम इसकी प्राइस इंक्रीज़ क्यों करें। जब हमने जुलाई 2024 में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज स्टार्ट की, तो हमने अपने सारे कम्युनिटी मेंबर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वाई दिस इज़ नॉट अ सब्सिडी, ताकि हर कोई इस अपॉर्चुनिटी से फुल फ़ायदा उठा सके और 20% 30% रिटर्न्स के बाद सेल ना कर दे। डिटेल में एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये 10%, 20%, 30% अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स थे। और हमने ये डिस्पैरिटी अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको एक्सप्लेन की कि वाई दिस गैस प्राइस डिस्पैरिटी इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। इस गैस प्राइस डिस्पैरिटी की वजह से फौजी फर्टिलाइज़र की अर्निंग्स ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज़ हो गई, और इसकी फ़र्स्ट रिफ्लेक्शन आई Q2 2024 रिज़ल्ट्स में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल एफएफसी का रिज़ल्ट है और हमारी स्ट्रेटजी ये है कि अगर कल इन्होंने अपना 10 रुपीज़ डिविडेंड जो है अनाउंस किया, तो हमें इसमें अभी भी फर्दर बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र आ रही है यूजिंग डिविडेंड यील्ड, और इंटरेस्ट भी काफ़ी है इस कंपनी में, और डिविडेंड बेस्ड वैल्यू रियलाइजेशन होती भी बहुत जल्दी है, महीनों में ही हो जाती है। सो अगर कल इन्होंने 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कॉस्ट बेसिस पे ये 20% पे चला जाएगा। इस रिज़ल्ट में फौजी फर्टिलाइज़र ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी भी इम्प्रूव कर दी और फ़ौरन इस कंपनी में वैल्यू रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई। तब भी लोग सोचते रहे कि जब न्यू आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये गैस प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, बट देयर नॉलेज ऑफ पाकिस्तान गैस सेक्टर वॉज इनकम्प्लीट। शुरू के दिनों में जब पीएफएफसी की शेयर प्राइस कम होती थी किसी दिन, तो हमारे कम्युनिटी में फ़ौरन लोग अलर्ट हो जाते थे कि कहीं गैस प्राइस तो इंक्रीज़ होने नहीं जा रही। फिर हम उनको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते थे, सो नो वन मिसेस आउट ऑन दिस प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी। वो दिन है और आज का दिन है। हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने ये फुल प्रॉफिट्स एंजॉय किए हैं और बिल्कुल भी एफएफसी के शेयर्स नहीं बेचे, फ्रॉम ₹160 टू ₹400। और आज एफएफसी का शेयर ऑलमोस्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र से डबल प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। मिड 2024 में क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स दे रहा था, तो हमारे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं उसके बारे में भी सवाल करते थे। फिर हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते थे कि वाई एफएफसी इज़ अ मच बेटर इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड्स। जो इफल्ट और एफएफसी की गैस का इशू है, ये तो काफी टाइम से इसके ऊपर वो चीजें चल रही हैं, और अभी तो काफी हद तक क्लैरिटी जिस तरह आ गई है। तो अब जैसे आपने भी बताया कि एफएफसी एक बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू इफल्ट। अभी किसी भी एनालिस्ट से अगर पूछें तो वो यही कहेगा कि एफएफसी ही बेहतर है। फिर मेरा ये सवाल है कि फिर इतना ज्यादा वॉल्यूम अभी भी लग रहा है उसके अंदर इफर्ट में, और लोग इफर्ट खरीद रहे हैं, इवन ₹170 के ऊपर भी खरीद रहे हैं, फिर इसकी क्या रीजन है? ये डिस्पैरिटी शुरू हुई थी जब ईफर्ट था 146। गैस प्राइस का नोटिफिकेशन हो गया था मार्च में। उस वक्त लोग कहते थे कि एक हफ्ते में आ जाएगा मारी का नोटिफिकेशन। फिर एक हफ्ते में नहीं आया तो कहते हैं जुलाई में तो आएगा ही आएगा, जुलाई में सारी गैस प्राइस रिवाइज होती हैं, आईएमएफ एग्रीमेंट होगा। बट अगर आप डिटेल में समझें तो ये ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन कभी भी आए। कोई ऐसी स्ट्रक्चरल चीज़ नहीं है जो कि ये कहे कि ये नोटिफिकेशन इस साल में आना है। आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, बट हो सकता है 5-5 साल तक ना आए। एक चीज़ जो कि ई फर्ट को अभी भी अच्छा रखती है वो ये है कि एफएफसी की अर्निंग्स बढ़ेंगी लेकिन ई फर्ट की कम नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने जो गैस प्राइस बढ़ाई उसकी वजह से ईफर्ट ने अपनी बैग प्राइस बढ़ा दी, और उनके पास वैलिड रीजन था। उन्होंने जाके मिनिस्ट्री में कहा कि आप हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमने बैग प्राइस बढ़ा दिया। और फ्यूचर में भी अगर ये 2000 की भी गैस कर दें तो ईफर्ट 5000 का भी बैक कर सकता है। उनकी अर्निंग्स कम नहीं होंगी, बट एफएफसी की बढ़ती जाएंगी अगर गैस प्राइस की डिस्पैरिटी रही। तो अभी भी अगर ईफर्ट 25 रुपये डिविडेंड दे रहा है, और अभी भी जो जिंक यूरिया वाली चीज़ है उसका एक देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा। लास्ट 2 क्वार्टर्स में जो 8-8 रुपये डिविडेंड आया उसमें जिंक यूरिया का काफ़ी रोल था। अगर उधर से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और एफएफसी भी बनाने लग जाता है तो फिर 25 भी 22 से 23 की रेंज में आ जाता है। सो एक तो हम हमारी मार्केट में ये भी लोग देखते हैं कि अभी तक लास्ट 2 क्वार्टर्स तो 8-8 रुपये दिया है ना, तो जब एक दफ़ा ये जो थर्ड क्वार्टर है
उसमें अगर कम डिविडेंड आया तो उससे एक लोगों को रियलिटी चेक मिलता है। सेकंड क्वार्टर का तो सबको पता है कि प्लांट बनता है तो उसमें कम ही आएगा, बट अगर थर्ड क्वार्टर में भी 8 रुपये नहीं आया तो फिर एक रियलिटी चेक मिलेगा लोगों को कि थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे यूज टू बी। उसके अलावा अगर 25 रुपीज डिविडेंड आ भी रहा है तो 170 की प्राइस कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है। FFC इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, बट ईफर्ट कोई इतना भी उस रेंज में नहीं चला गया, अभी भी 16% यील्ड बनती है मेरे ख्याल से अगर आप 25 रुपीज़ का डिविडेंड अज्यूम करें। और फ्यूचर में लोग जो है ईफर्ट को थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करती है, एफिशिएंट भी ज़्यादा हैं, और ये भी लोग सोचते हैं कि ये डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाएगी। आधे से ज़्यादा लोग अभी भी सोचते हैं कि ये जब डिस्पैरिटी ख़त्म होगी तो ईफर्ट का तो प्रॉफिट 30 से भी ऊपर चला जाएगा और वो 100% पे आउट करेंगे। तो थोड़ी सी वो एक्सपेक्टेशन भी है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस इन ईफर्ट भी है, और थोड़ा सा ये भी है कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में इन्होंने 8-8 रुपये डिविडेंड दिए। वो सारी चीज़ें मिला के जो है ना, अभी भी इट्स नॉट के लोगों को ऐसा लगे कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। अब सबको ये गैस प्राइस सिचुएशन अच्छे से समझ आ गई है और सब 2025 के लिए इस कंपनी की अर्निंग्स तकरीबन 80 रुपये प्रिडिक्ट कर रहे हैं और टारगेट प्राइस तकरीबन 500 रुपये पर शेयर। क्योंकि इस टाइम में FFC और FFBL का मर्जर भी चल रहा था तो इन दोनों शेयर्स की प्राइस लिंक्ड हो गई थी। सो इस वजह से हमारे शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो में भी इस अपॉर्चुनिटी से सब मेंबर्स ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। जैसे कि हमने अपनी मल्टी बैगर्स वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया कि मल्टी बैगर स्टॉक्स रिटेल इन्वेस्टर्स ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उनका जो फुल प्रॉफिट पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, और उसकी वजह ये होती है कि कोई उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता इन डिटेल। इसीलिए हम अपनी एडवाइजरी सर्विसेज में हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अमेजिंग प्रॉफिट्स भी कमा सकें स्ट्रेस फ्री। अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग FFC। देखें, अभी जिस चीज़ की वैल्यू रियलाइजेशन रहती है उसको जल्दी नहीं करते सेल करने में, और विद द न्यू डिविडेंड पॉलिसी अगर वो कंटिन्यू रहती है तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी अपसाइड बनती है। तो अभी बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चेंज होगा विद रिगार्ड्स टू डिविडेंड पॉलिसी या कोई और चीज़, हम आपको खुद कम्युनिकेट करेंगे। हमें ये पता है कि ये ऑलरेडी तकरीबन 20% ऑफ पोर्टफोलियो हो चुका है। हमने बाय तो 15 किया था, लेकिन ये प्राइस बढ़ने की वजह से 20 हो गया है। सो अभी बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब जितना भी प्रॉफिट टेक करना होगा 5% का, 10% का या पूरा, हम आपको खुद कम्युनिकेट कर देंगे। 1 जुलाई 2024 से आज तक 100 इंडेक्स ने तकरीबन 40% रिटर्न दिया है, बट FFC ने 150% रिटर्न दिया है। आज भी स्टॉक मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सो अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो आप फ्यूचर की टॉप कंपनीज पिक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन ऑन आवर वेबसाइट एंड वी हैव लॉन्च्ड बिगर एंड बेटर पैकेजेस फॉर ऑल ऑफ यू। और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फ़ौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है, बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा, और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं, और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये ख़रीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, so you can invest with full confidence। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड वाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स
हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियोस गिव अवे। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिलाल ने बहुत अच्छे तरीके से हर एस्पेक्ट ऑफ द वैल्यूएशन को कुछ वेट देते हुए एक अच्छी फेयर वैल्यू एस्टिमेट करने की एक्सरसाइज हम सबसे शेयर की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका एक आंसर क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच क्या है, ताकि फ्यूचर में अगर चीज़ें चेंज हों तो आप अपनी फेयर वैल्यूएशन को एडजस्ट भी कर सकें। और अब हमारी टीम जो है आपको रीच आउट करेगी टू अरेंज द गिव अवे। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि व्हाई डू यू थिंक कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या इसमें इमोशंस का रोल था, या लैक ऑफ नॉलेज थी, या कुछ और? द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल रिसीव अ गिव अवे ऑफ ₹5000। और आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है पब्लिक कमेंट्स में बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, हमारी टीम खुद आपको रीच आउट करेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।